आज के लिए वीडियो शुरू करने से पहले यह जरूरी और उपयोगी जानकारी आपके लिए। नमस्कारम दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके ही चैनल अप एंड डाउन विद बाबा योगी में। आज भारतीय शेयर बाजार में दिखा बुल्स पावर। चौतरफा और व्यापक खरीदारी से निवेशकों का भरोसा हुआ मजबूत। सभी प्रमुख डेरिवेटिव इंडिसेस बढ़त के साथ बंद हुए। 1.39% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक शीर्ष पर विराजमान, जबकि 1.02% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक अंतिम पायदान पर 24,200 के ऊपर हुआ बंद। निफ्टी बैंक का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, जबकि निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का वैल्यूएशन महंगा। अधिकांश सेक्टर हरे निशान में बंद हुए, जिससे आज बाजार में ब्रॉड बेस्ड बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिला। निफ्टी एफएमसीजी एकमात्र सेक्टर जिसमें 0.08% की मामूली सी गिरावट दिखी, जबकि 3.49% की बढ़त के साथ निफ्टी रियल्टी शीर्ष पर, 3.03% की बढ़त के साथ निफ्टी पीएसयू बैंक का स्थान दूसरा, जबकि 2.5% की बढ़त के साथ निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर का स्थान तीसरा। वैल्यूएशन के हिसाब से निफ्टी पीएसयू बैंक का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव। जोरदार तेजी के प्रमुख कारण रहे टीसीएस के शानदार तिमाही नतीजे, वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत, कच्चे तेल में नरमी, आईटी और बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी और एफआईआई और डीआई की खरीदारी और मजबूत मार्केट सेंटिमेंट। अब करते हैं आज के लिए निफ्टी 50 के मूवमेंट का विश्लेषण। कहां से सपोर्ट मिला, कहां से रिजेक्शन। 15 मिनट टाइम फ्रेम में बना निफ्टी 50 का यह चार्ट बताने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा, मतलब कि बुल्स धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं। आज मार्केट ओपन हुआ 24,125 के आसपास, एकदम सप्लाई जोन पर। कल के लिए जो सप्लाई जोन था ये पिंक वाला, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, डबल कंफर्मेशन, ऊपर से पहला 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर गया इस सप्लाई जोन के ऊपर, एक और कंफर्मेशन, मतलब कि ऊपर से वॉल्यूम भी दिखा। ऐसा पहला 15 मिनट कैंडल वॉल्यूम हमेशा रहता है वॉलेटिलिटी के कारण, मतलब कि यह ट्रिपल कंफर्मेशन था कि आज भी बुल्स गैप अप होने के बावजूद भी मार्केट में बुल्स एक्टिव हैं और उत्साह में मार्केट चला गया पर 24,200 के ऊपर विथ ब्रेकआउट। मगर उसके ऊपर मौजूद था ये वाला जोन, सप्लाई जोन। ये वही जोन है जब मार्केट बुधवार 8 जुलाई को गिरने से पहले इसी जोन को रिट्रेस करके नीचे गिरा था। आज फिर मार्केट पहले नीचे से गया, इसी जोन से पलटी मारा ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग। जैसे ही इस जोन को टच किया, सेलर्स एक्टिव थे, एक माइल्ड करेक्शन देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, और फिर से ये जो हमारा सप्लाई जोन टर्न डिमांड जोन था, वहाँ से आगे बायर्स फिर एक्टिव हुए और एक असेंडिंग ऑर्डर में चैनल बनाते हुए, बढ़ते हुए क्रम में चैनल बनाते हुए मार्केट को क्लोज दिया आज भी 24,200 के ऊपर। 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको डिटेल समझिए। ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखिए कैसे, जैसे ही मार्केट यहाँ से आया, उसके बाद ये
यहाँ पर क्लोज, मतलब हर बार हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लाई, हायर हाई, हायर लो, जो दिखा रहा है कि मार्केट एक माइल्ड अप ट्रेंड में है और 24,200 के ऊपर क्लोज देना ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत ही हो सकता है। कल क्या हो सकता है, आइए करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। आज निफ्टी बंद हुआ है 24,211, सपोर्ट 24,200 के जस्ट ऊपर, तो अप साइड में हमारे लिए रेसिस्टेंस बनेंगे पहले 24,300, 24,360, 24,500 साइकोलॉजिकल और 24,600 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल। डाउन साइड में हमारे लिए सपोर्ट अवेलेबल है, सबसे पहले इमीडिएट सपोर्ट है 24,200, उसके नीचे 24,000 का साइकोलॉजिकल, उस 24,780 के आसपास का, फिर 24,650 का। ये जो नीचे एगो अप साइड में ये जो सपोर्ट जोन है 24,300 से, ये भी एक गैप बन गया है। इसके अलावा दो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है अप साइड में 24,450 के आसपास, ये गिरता हुआ ब्राउन कलर का ट्रेंड लाइन में, ये चढ़ता हुआ ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन, और फिर ये एक हमारा ये ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन है जो आज मार्केट को सपोर्ट दिया था। इसको थोड़ा सा ब्रॉड समझा जाए तो पहले यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ मार्केट को रेसिस्टेंस दिया था, फिर आज ये सपोर्ट दिया है। तो ये उम्मीद करते हैं कि अगर कल कभी भी इस लाइन के आसपास मार्केट आएगा तो वहाँ पर मार्केट को कुछ देर रोकेगा जरूर, उसके बाद ही ऊपर या नीचे जाने की परमिशन देगा। कल का एनालिसिस करने से पहले अप साइड में सप्लाई जोन हमारे लिए अवेलेबल है 24,500 से लेकर 24,535 का, उसके नीचे 24,300 से लेकर 24,360 का, उसके नीचे 24,230 से लेकर 24,260 का, और सपोर्ट और डिमांड जोन अवेलेबल है, जो सपोर्ट जोन भी बोल सकते हैं, वो नीचे साइड है, वो 24,085 से लेकर 24,140 का, उसके नीचे 23,920 से लेकर 24,000 का एक डिमांड जोन है, और उसके नीचे 23,780 से लेकर 23,820 का। अब बात करते हैं अगला ट्रेडिंग सेशन के लिए। मान लीजिए मंडे को 13 जुलाई को मार्केट ओपन होता है गैप अप, 200 पॉइंट से करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर चले जाइए। मान लीजिए कि ये हो जाएगा 24,400 के आसपास ओपन होता है। अगर मान लो 24,400 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले मार्केट आएगा, इस गैप को फिल करेगा, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, कितना आएगा पता नहीं, मान के चलते हैं प्रॉफिट बुकिंग आएगा। ये जो मेरा अप साइड में एक गैप बना हुआ है वो पहले फिल होगा। एक गैप फिल होने के बाद यहाँ अगर मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट कर जाता है, और कंसोलिडेट होने के बाद नीचे अगर आना चाहेगा तो 24,200 पर इसको पहला सपोर्ट मिलेगा। मोमेंटम रहा कुछ देर टिक के, अगर 24,200 को का ब्रेकडाउन दिया तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट मेरा 24,000 तक भी
आ सकता है या इस डिमांड जोन से भी पलट सकता है। वहीं अगर इस कंसोलिडेशन रेंज का 24,300 से 24,360 के रेंज का अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर हम मानेंगे कि मार्केट में बुल्स अभी भी एक्टिव है और पावर में है। तो ये हम धीरे धीरे 24,600 तक भी मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं, मगर लिक्विडिटी का अभाव देखने को मिल सकता है क्योंकि जगह जगह पर पहरेदार है, रेसिस्टेंस है, सप्लाई जोन है। अब आ जाते हैं गैप डाउन ओपनिंग का। मान लीजिए कल सोमवार को निफ्टी ओपन होता है 200 पॉइंट नीचे 24,000, तो फिर ये वही जोन है जहां निफ्टी कल यानी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को बहुत देर तक समय बिताया था। यानी यहाँ पर बुल्स और बियर्स दोनों में फिर से मार्केट मंथन चलेगा। उसके बाद एक साइडवेज रेंज अगर बनाता है और रेंज बनाने के बाद वो जिधर तोड़ेगा उधर मोमेंटम को उम्मीद कर सकते हैं। अगर 24,000 के नीचे ब्रेकआउट दिया तो फिर पहला टारगेट 24,780 के आसपास यहाँ कुछ देर ठहरने के बाद फिर नीचे अगर आता है तो फिर हम 24,650 का भी उम्मीद कर सकते हैं ताकि ये गैप मेरा भरे। और अगर कंसोलिडेट होकर अपसाइड अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम 24,200 के आसपास डांस करते रहेंगे, क्योंकि इस जोन में आने के बाद फिर से सप्लाई जोन, डिमांड जोन, रेसिस्टेंस, सपोर्ट सब आसपास आ खड़े हो जाएंगे। सपोर्ट बोलेगा नीचे नहीं आने देंगे, रेसिस्टेंस बोलेगा ऊपर नहीं जाने देंगे, तो फिर मार्केट बोलेगा कि ठीक है हम आज यहीं रहेंगे। और तीसरा कंडीशन, मान लीजिए सोमवार को 13 जून मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 24,200 के आसपास, अगर इसी के आसपास ओपन होता है तो फिर हम फंस जाएंगे सप्लाई जोन, डिमांड जोन के बीच में। तो ऐसे में हम पहले वेट करेंगे कि मार्केट पहले 24,360 के ऊपर निकलता है या 24,100 के नीचे जाता है। और अगर मार्केट 24,360 के ऊपर निकलता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे अप ट्रेंड में बढ़ते हुए 24,600 तक देख सकते हैं। ओवरऑल आज के बाइंग के अनुसार मैं उम्मीद करता हूं कि हम अगला 1-2 ट्रेडिंग सेशन में फिर से 24,500-600 के आसपास पहुंच जाए। एक बात और नोट करनी है कि आज ये जो चैनल बना है 15 टाइम फ्रेम पर, अगर इसी चैनल के रेंज में सोमवार को 13 जुलाई को मार्केट ओपन होता है तो इस चैनल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जोन जब चैनल बनता है, कुछ पैटर्न बनता है, तब वहां से मार्केट रैली का उम्मीद जगाता है। अगर चैनल के बीच में ओपन होकर नीचे ब्रेकआउट देता है, 24,200 के नीचे सस्टेन करता है, तो फिर हम एक 24,000 तक का एक मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं। अप साइड अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम स्लो मूवमेंट ही उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये राइजिंग चैनल है। राइजिंग चैनल में नीचे ब्रेकआउट में मोमेंटम मिलती है, जबकि गिरता हुआ चैनल में अपसाइड ब्रेकआउट दे तब फिर मोमेंटम दिखती है। धन्यवाद। अन्य उपयोगी सामग्री के लिए
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अप एंड डाउन विद बाबा योगी।